पापा ने श्रद्धांजलि अर्पित करवाने आए हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ दादा छोटू सिंह जी को, जो आपकी प्रस्तुति के जरिए माँ सबका रोंगटा खड़ा करा और माँ ने एक बार वापस याद कराया कि आनंदपाल सिंह सिर्फ एक इंसान को नहीं, आप एक विचारधारा जो हमेशा जीवित रहती है। तो मैं आप सबको मारो संबोधन शुरू कर पाऊँ पहले एक जयकारा की उम्मीद करूँ, तो उम्मीद करूँ कि आप सबको शोर पूरा लाडनू नहीं, पूरा नागौर में नहीं, पूरा भारत में बोलना चाहिए। तो आप सब तैयार हो? हाँ भी ढंग बोलिए आप सब जी। आनंदपाल सिंह अमर रहे, आनंदपाल सिंह अमर रहे। आप सब कहेंगे जिंदाबाद। आनंदपाल सिंह जिंदाबाद, आनंदपाल सिंह जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा आनंद मेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा आनंद मेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा आनंद मेरा नाम रहेगा। आनंदपाल सिंह जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद आप सबका मैं व्यक्त करूं, मैं और दाई साहब और पूरा परिवार संपूर्ण हमारा, जो हमारा पूरा परिवार साम्राज्य आंदोलन से जब हम परिचित हुए थे हमारे परिवार से, हमें आभास हुआ कि पापा तो चले गए लेकिन हमारा जो लाखों का परिवार है वो आज भी हमारे साथ है। पूरे 2 वर्ष हो गए कि आज पापा इस दुनिया में नहीं गए, लेकिन उन 2 वर्ष के बाद भी आज आप सब हमारे साथ बराबर करने से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो साथ है वो हम सब आपसे आगे के सालों में भी उम्मीद करते हैं, और जो पापा की जो विचारधारा थी, जो पापा की सोच थी, उसको जिंदा रखने में हम सबको आपकी मदद निरंतर हर साल, हर दिन, हर सेकंड आपकी लगती रहेगी। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करूंगी कि ये जो आपका साथ, स्नेह और प्यार है वो ऐसे ही हम सब पे बना रहे। धन्यवाद मैं आप सबको व्यक्त करने के लिए, ना तो मेरे पास कोई शब्द है, ना ही मेरे पास ऐसे कोई भाषण वाली बात है जो मैं आप सबके लिए कह सकूं, लेकिन मैं उस हर कार्यकर्ता को कार्यकर्ता कहना गलत होगा, मेरे हर उस भाई को, मेरे हर बाबू सा, काको सा, दादो सा, जिन्होंने अपना उम्र को रात दिन भूख प्यास सबको त्याग के उन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाने में जितना योगदान दिया है तो शायद मैंने खुद ने नहीं दिया होगा। मैं तो सिर्फ एक चेहरा बन के घूम रही थी, लेकिन जो हकीकत में चेहरे थे वो जो कार्यकर्ताओं की टीम थी, हर गांव-गांव में जाकर जो हमने दौरे किए, जो खुशी मिलती है उनके चेहरों पे, वो खुशी मेरे हिस्से की नहीं, मेरे पापा के हिस्से की होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि वो जो खुशी पापा के नाम लेते ही आप सबके चेहरे पे आती है वो हमेशा यूं ही बनी रहे। मैं नमन करना चाहूंगी बलवीर काओसा को, जिनकी शहादत ने पापा को हमारे बीच कुछ साल और रखा, और जो वो दोस्ती की मिसाल थी, जो जाट और राजपूत, रावण और राजपूत और ब्राह्मण, हर समाज की जो आपस में जो लड़ाई को दर्शाया जाता है, उन जातिवाद फैलाने वालों के लिए एक कड़ा जवाब था कि पापा और बलवीर काओसे की जो दोस्ती थी वो एक प्रमाण थी जीवित, कि जब जाट होते हुए भी उन्होंने पापा के लिए शहादत दी थी। आप सबको पता है कि 2014 की जो घटना थी बीकानेर जेल की, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी उस बात से परिचित नहीं होगा। तो मैं आप सबके सामने यही कहना चाहूंगी कि पापा की जो विचारधारा थी जातिवाद को खत्म करने की, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये रक्तदान आयोजन रखा था, क्योंकि रक्तदान का आयोजन सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए नहीं है, इसमें कई सारे मैसेज छुपे हुए हैं, मानव धर्म छुपा हुआ है, और इसीलिए शायद रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि हमारा 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी जो बात है, हमारा जो रक्त है वो हमारी जाति, धर्म, गांव, वर्ण भेद को भुलाकर किसी की जान बचाने के लिए दिया जाता है। उस टाइम हम कोई जाति, धर्म सब भूल जाते हैं, जो आपस का वैर होता है वो भूल जाते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि वो कौन सी जाति है, और फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हमारी जान पे बात आती है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि ये रक्तदान का आयोजन, इसके पीछे सिर्फ एक मोटिव नहीं था, कई मोटिव थे, और खासकर कि जरूरतमंद इसका लाभ उठा सके, और पापा की जो विचारधारा है उसको जीवित रखने में, उसको और प्रसारित करने में आप सब हमारी मदद करें। मैं नमन करना चाहूंगी सुरेंद्र सिंह जी माला सर, जिन्होंने अपनी शहादत 12 जुलाई को, आप सभी को पता है कि साम्राज्य आंदोलन में जो हुआ
जो लाखों का हमारा परिवार था, उनमें से एक सुरेंद्र सिंह जी माला सर कौसा थे जो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आज एक वो मिसाल कायम करके गए कि जब हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें शहादत भी देनी पड़ती है, हमें कुर्बानी भी देनी पड़ती है, हमें बलिदान भी देना पड़ता है। लेकिन जब जब जहाँ पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हम बलिदान और कुर्बानी देने के लिए आगे तैयार खड़े रहेंगे। मैं नमन करना चाहूंगी भवानी सिंह जी कौसा गुजरात को, जो कोई दूसरे राज्य से आके, शायद जिस राज्य में हमारे कोई कॉन्टेक्ट्स भी नहीं थे, शायद हम में से कोई भी उनको जानता नहीं होगा, लेकिन आज उस हस्ती को, उस महान हस्ती को आज हर कोई इंसान जानता है, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए दिया। और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमें खुद को पहल करनी होगी, ये उन्होंने एक उदाहरण दिया। जो हम आज लड़ाई लड़ते हैं उसमें हम यहाँ पर गाँव लगभग जावा तो कोई के भाई तू चार से जमा थर सागे चार तू आगे हो जाता मैं हो जाशू। तो मैं आप सबने आई कहना चाहूँ कि आपनी पहल आपा नहीं करनी पड़ती, आपा आगे निशान 10 लारो जैसे, ठीक है। तो मैं आप सबको उम्मीद करूँ कि पापा आगे हो या बलवीर कौसा आगे हो या, आप सबने पता है कौन, एक बार जोरू हाथ तो करते हो जो सारा सुनते सी। तो आप सब मैं आती उम्मीद करूं कि जठे भी अन्याय और अत्याचार हुए तुरंत भी के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दो। जी हाँ, ये आपने जो हंसने आए जन आप श्रद्धांजलि देवन आज जठे एकत्रित हुए, तो मैं आप सब उम्मीद करूं कि जठे भी अन्याय और अत्याचार हुए आप सब कोई और को इंतजार करे भी ना भी को विद्रोह करना शुरू कर दो। हो सके कि आपने कड़ी जोर पर टाइम लगे, एक पौधो छोटो सो है फिर आप संचित करता करता बड़ा करा। एक पिछली बार भी जहाँ वृक्ष रोपण को जहाँ कार्यक्रम रखो जो तब तक आपको लोग पिछली बार वाला वृक्ष ने सुरक्षित रख दे मानो भी सुरक्षित है। हमारे फोटो में बिल्कुल प्रमाण में आपने दिखाशू और बहुत बहुत धन्यवाद जगह भी वृक्ष ने बचा के रखे है, क्योंकि वो वृक्ष कोई आनंद वृक्ष हो, कोई बलवीर बागुड़ा वृक्ष हो, कोई सुरेंद्र सिंह जी मालासर वृक्ष हो, कोई भवानी सिंह जी गुजरात का वृक्ष हो। तो आप सबने कहना चाहूंगा कि वो वृक्ष को खास ध्यान रखे जाए, क्योंकि वे वो एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप एक जो कार्यक्रम रखा फिर समाज में कोई ना कोई फायदा हुआ, हर वर्ग में कोई ना कोई फायदा हुआ। और एक पेड़ ना आपका देखना और आपका याद आवा तो वो 24 तारीख को मैं लाडली साल लगाया और आज ही 1 साल हो गया, आज इन 2 साल हो गया। तो आप सब ने मैं वही कहना चाहूँगा कि वह पेड़ा की उम्र जी हाँ पापा की विचारधारा है कि उम्र का साटों का बढ़ती रहनी चाहिए। तो आप सभी ने मैं बार बार धन्यवाद व्यक्त करूँ, सभी बड़ा तुम्हारा प्रणाम करूँ। और मैं जो भी मैं गाँव में गई, कार्यक्रम में गई, खंडे भी हमारी भूल चुकी है, तो भी मैं आप सबको माफ़ी मांगनी चाहूँ और उम्मीद करूँ कि आप सबको वही साथ हमेशा बनोगे सी। एक बार फिर कोशिश करेंगे, मैं माताओं बहनों से खास निवेदन करूंगी ऐसा आपको खास कि जयकारा जोर लागना चाहिए कि आवाज मातृशक्ति की हमारे भाइयों पर ज्यादा आनी चाहिए।